नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे भाई, और सर्दी से बच रहे होंगे। तो फाइनल कट ऑफ के ऊपर हमारी वीडियो अभी पेंडिंग थी, उसको लेके आना था। उस थोड़ी सी डिस्कशन अभी बच रहा था, थोड़ी सी चीज़ों को कैलकुलेट करके, पुराने ट्रेंड को एनालाइज करके, ठीक है, और इस बारे ट्रेंड पर इम्प्लीमेंट करके चीज़ें आपके सामने लाई गई हैं। तो एक बार आप कट ऑफ के ऊपर देखेंगे सबसे पहले एसएससी स्टेनो 2024। और एक चीज़ कि आजकल जो यूट्यूब चैनल अब बोलने लगे हैं कि भाई स्किल आसान नहीं है, वो उसकी जो शुरुआत हमने की थी, जब मैंने पहली स्टेनो की वीडियो बनाई थी, तब मैंने बिल्कुल आके क्लियर बोला था 3 महीने में बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो नंबर लेके आए हैं और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी कि भैया ने उस टाइम पे क्यों बोला था। कि भाई 3 महीने एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स कर देता है आपके लिए, जिससे कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है खैर। तो एसएससी स्टेनो 2024 की फाइनल कट ऑफ सबसे पहले ग्रेड डी की देख लेते हैं, इस बार क्या रहने वाली है। ठीक है भाई, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई। ठीक है, प्रिडिक्शन होती है, ठीक, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत जा सकती है। ठीक है, कोई मैं बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है कि जो लिख दिया यही रिपीट होगी। एसएससी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने 100 रुपये दिए, वो अपना काम खुद करेगी। लेकिन प्रिडिक्शन है कि इसके अंदर अगर आप लाई कर रहे हो, तो आप अपनी स्किल टेस्ट अच्छे से करो। ठीक है, और ये जितने भी मार्क्स हैं सभी नॉर्मलाइज्ड हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कहाँ से पता लगेंगे? हमने एक बार वीडियो बना रखी है पिछली वाली, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। उसमें आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन बताया हुआ कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले यूआर की देख लेते हैं कि यूआर कितनी जा सकती है। ग्रेड डी फाइनल, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ है भाई ये। तो 138 से 140, अगर आप इसके बीच में लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसएससी स्टेनो ग्रेड डी के स्किल की आप तैयारी कर सकते। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस है 136 से 138, ओबीसी है 136 से 137, और एससी हैं 125 से 128, और एसटी हैं तो 112 से 115। अगर आपका इतना नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा है, और फिर भी अगर मैं मान के चलो तो +-2 भी हो रहा है, तो भी आप अच्छे से अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें। ठीक भाई, आगे अब जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, मतलब मोस्ट अवेटेड वीडियो का जो टाइम है या फिर पीरियड है, वो है ग्रेड सी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो ग्रेड सी की देख लेते हैं भाई। ग्रेड सी की यूआर की भाई 150 या 150 के आसपास, इसमें भी आप +-2 कर लो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ज़्यादा कैसे चली गई भाई? भाई ज़्यादा इसलिए चली गई कि अगर मान के चलो यूआर की 40 से 45 वैकेंसी है, तो इसकी आएंगी 5 से 6 बस। ठीक है, और इसमें जो आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई का एरर परसेंटेज होता है वो 7%, और जनरल में रहता है 5%। 5% क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, 7% वाली कैटेगरी में करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 2% एक्स्ट्रा होती हैं, और वैकेंसी का आप समझ ही रहे हो कि 5-6 वैकेंसी में भाई क्या ही होना है। ठीक, ऐसे ही ओबीसी का हाल है 153+, आप ग्रेड सी के लिए बिल्कुल सिक्योर हैं। एससी में 140+, अगर आपके बनने हैं तो आप ग्रेड सी में आराम से सिक्योर कर जाएंगे। और आपको एक फैक्ट बताऊं एसटी का, पिछली साल कोई एसटी का बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। ठीक है भाई, पिछली साल कोई एसटी का बच्चा क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, यानी इस वाली परसेंटेज में लाई ही नहीं कर पाया। 7% होती है ना रिजर्व कैटेगरी की एरर्स माफ, तो वो कर ही नहीं पाए। तो उसके लिए वैसे तो ये भी ज़्यादा है पिछले साल को देखते हुए, लेकिन अगर एक भी अनुमानित लेके चलें तो 125 से 130, इसको आप कम से कम माइनस ही करके चलो। 5-5 नंबर आपके कम भी बन रहे हैं ना इससे, तो भी आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप बढ़िया तरीके से अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहें। और आगे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करिए, और आपको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा, रिप्लाई मिलेगा। और आई होप आपको कट ऑफ समझ में आई होगी, किस बेस पे बनाई गई है वो भी हमने पहले ही बता दिया था कि 30 से 35 हज़ार, और जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया था उसमें भी 1,500, और 1,500 में खाली देखो, एक चीज़ देखना, स्टेनो वाले बच्चों की ईमानदारी, खाली 2 ऐसी एंट्री आई थी जिसमें फेक आंसर की के लिंक थे। बाकी 1,500 में से 1,047 जो आपकी थी, वन 1447। ठीक है, 1447
एंट्रीज बिल्कुल एक्यूरेट थी, सभी को चेक किया गया था, उनके मार्क्स बेहतरीन तरीके से, मतलब जो भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से कैलकुलेट भी किए गए थे और मैच किए गए थे कि वाकई इतने हैं। फिर हमने आपको नॉर्मलाइजेशन का एक क्राइटेरिया बताया था कि इतना है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, और कट ऑफ मैंने बताई दी है। अगर आप इसके बीच में लाइक कर रहे हैं तो आप फाइनल तक बिल्कुल एक नौकरी तो सिक्योर करके लेके ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद भाई।